हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे क्लास 10th का विज्ञान से 2 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। जो एक प्रश्न होने वाला है ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाला है और जो एक प्रश्न है आप लोग देख सकते हो यह जो है यह आपका बिल्कुल एकदम पूरा थ्योरी बेस्ड होने वाला है। दोनों के दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4-4 मार्क में आते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। दोनों के दोनों जो प्रश्न हैं काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो इनको हम लोग देख लेते हैं। बाकी कहूँगा अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये थ्योरी वाला प्रश्न देख लेते हैं। ये दोनों के दोनों प्रश्न आपके फिजिक्स जो आपकी साइंस है उसमें फिजिक्स वाला पार्ट है उससे संबंधित है। पहला प्रश्न क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए। किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है? ओके, ये भी हम लोग का इसी में है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए और किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है हमें ये भी बताना है। तो चलो ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो कैसे इसका उत्तर लिखना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप उत्तर डाल दोगे और उसके बाद क्या लिखोगे। सबसे पहले तो ये श्वेत प्रकाश होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो आप सब लोग जानते होंगे कि सूर्य का जो प्रकाश होता है ना उसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग श्वेत प्रकाश बोलते हैं। एक तरह से समझिए कि सूर्य के प्रकाश को ही हम लोग श्वेत प्रकाश बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले वर्ण विक्षेपण को हमें समझाना है, तो वर्ण विक्षेपण को कैसे समझाएंगे। तो देखो आपको यहाँ पे लिखना है कि जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है, ठीक है, तो प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत मीन्स निकलने वाला, ठीक है, निर्गत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। क्लियर। जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत यानी वही निकलने वाला प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपकी मान लो ये एक प्रिज्म है और प्रिज्म से ये प्रकाश यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ श्वेत प्रकाश। मान लो ये श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हो, ये श्वेत प्रकाश, ठीक है। ये आपका श्वेत प्रकाश ये जा रहा है, ठीक है, यानी वही सूर्य का प्रकाश जा रहा है और फलक पे पड़ने का कारण ये प्रिज्म है, इसके फर्स्ट फलक पे पड़ रही है तो यहाँ कुछ ये विचलित हो जा रही है और फिर यहाँ पड़ी तो यहाँ से कुछ विचलित होकर देखो यहाँ पे फाइनली एक पर्दे पे ये 7 रंग, ये रेड है, ये ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और ये वायलेट यानी बैगनी, ये रंग आपके प्राप्त हो रहे हैं। ये 7 रंग आपके प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी में यही लिखा गया है कि जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत यानी निकलने वाला प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तथा इसे पर्दे पर लेने पर या पर्दे पर प्राप्त करने पर यह 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। यानी यहाँ पे ये 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। क्लियर। और इस पट्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ आगे आप लिखोगे कि प्रकाश का इस प्रकार 7 रंगों में विभाजित होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या सिंपल में इसको विक्षेपण भी कहते हैं क्या होता है, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखा गया है आप देख सकते हो कि प्रकाश के विक्षेपण यानी वही वर्ण विक्षेपण के दौरान पर्दे पे जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इस प्रकार इतनी चीज़ें आप लोग लिखोगे और उसके बाद ये कुछ इस प्रकार का फिगर बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको किरण आरेख भी बनाना था यानी चित्र भी बनाना था। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये चित्र ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है। ये एक प्रिज्म बना दो और दिखा दो कि ये श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश आ रहा है और आने के बाद इसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये मतलब भाई आप जानते हो कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपवर्तित हो जाता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ बाहर से प्रवेश कर रहा है तो बाहर तो भाई हवा है, वायु है, और यहाँ ये मतलब प्रिज्म भाई कांच की होती है तो कांच में प्रवेश कर रहा है तो ये
अन्य मीडियम हो गया तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कांच प्रवेश कर रहा है तो उसका देखो यहाँ पे ये सीधा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा मुड़ मुड़ गया है ये, तो ये प्रकाश का मतलब अपवर्तन के कारण एक तरह से हुआ है। क्लियर। और फिर यहाँ पे देखो इस मतलब दूसरे फलक पे प्रकाश अगर पड़ता है तो देखो यहाँ भी यहाँ देखो इस प्रकाश इस लाइट को जो यहाँ से 7 रंगों में ये विभाजित हुआ है, 7 रंगों में क्यों विभाजित हुआ है? क्योंकि जो हर रंग होता है उसका अपवर्तन मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए ये अलग अलग मतलब कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है। तो देखो और फिर यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है तो फिर ये थोड़ा अपवर्तित होकर यहाँ पे सीधा हो जा रहा है, ये सीधा हो जा रहा है, ये ऐसे ऐसे सब हो जा रहा है, ठीक है। तो आप इस प्रकार का एक फिगर बना दोगे और आप मतलब उसके बाद नीचे क्या लिखोगे कि इस स्पेक्ट्रम में, ठीक है, इस स्पेक्ट्रम मतलब ये जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हुआ है पर्दे पे, ठीक है, इस स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर लाल, सबसे ऊपर क्या है? लाल, तथा सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। सबसे ऊपर ये लाल, यहाँ रेड आर मैंने लिखा है मीन्स रेड, आप यहाँ लाल भी लिख सकते हो। चूँकि मेरे पास ये जगह नहीं थी, हिंदी लिखता तो काफ़ी ये मतलब गजुरा जाता है एक तरह से, तो इसलिए मैंने आर शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। ये ऑरेंज यानी बैगनी है, तो यहाँ आप मतलब आप ऐसे मतलब ऐसे भी मतलब बैगनी नहीं है, ये ऑरेंज माफ़ करना संतरे रंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रंग लिख सकते हो, येलो, पीला, यहाँ ग्रीन, हरा, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर। तो चलो यहाँ पे लिखोगे कि इस स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर लाल तथा सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है भाई कि ये सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे ये वायलेट यानी बैगनी रंग होता है? तो ऐसा होता है प्रकाश के विभिन्न रंगों के अपवर्तन के कारण, ठीक है, क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो अपवर्तन होता है वो अलग अलग होता है। तो देखो आगे मैंने लिख दिया कि इसका कारण यह है कि विभिन्न रंगों के प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। जैसे श्वेत प्रकाश में जो लाल रंग का अपवर्तन होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए वो सबसे ऊपर होता है, और बैगनी रंग का जो अपवर्तन होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए ये देखो ये सबसे नीचे हो मतलब आ गया है, ठीक है। तो ये क्यों सबसे ऊपर लाल रंग प्राप्त होता है, सबसे नीचे मतलब ये बैगनी रंग क्यों प्राप्त होता है आपको मालूम चल गया? क्योंकि जो लाल रंग का अपवर्तन होता है यहाँ पे सबसे कम होता है और इसका अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ये नीचे है। क्लियर। तो इसका अपवर्तन सबसे अधिक, उसके बाद थोड़ा उससे कम इसका, थोड़ा उससे कम इसका, थोड़ा उससे कम इसका, थोड़ा उससे कम इसका, इससे थोड़ा कम इसका और इससे थोड़ा कम इसका, ठीक है। सबसे कम इसका आ गया। और ये आपका रेड है, लाल रंग है, ये ऑरेंज, ठीक है, यानी संतरा वाला रंग है, ये येलो यानी पीला है, ये ग्रीन, फोर्थ नंबर पे आपका ग्रीन आ गया, और उसके बाद यहाँ ब्लू आ गया, इंडिगो, ठीक है, और फिर वायलेट, ठीक है। तो ये आपके 7 रंग हुए। आशा करता हूँ आपको एक तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आप यहाँ पे थोड़ा आगे मैंने डॉट डॉट कर दिया है, यहाँ पे आगे आपको क्या लिखना है कि इसमें, ठीक है, अब देखो इस स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर लाल तथा सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। इसका कारण यह है कि विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। इतना आप लोग लिख दोगे और यहाँ पे आगे थोड़ा लिख देना कि इन रंगों के क्रम को विवग्योर, यहाँ देखो VIBGYOR, ठीक है, विवग्योर शब्द से याद किया जा सकता है या याद रखा जा सकता है, ऐसे नीचे आप लोग लिख देना। जैसे V से वायलेट जो सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर इंडिगो, उसके ऊपर ब्लू, उसके ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर येलो, उसके ऊपर ऑरेंज और सबसे ऊपर रेड होता है, ठीक है। तो ये एक शब्द होता है इस रंगों के क्रम को याद करने का, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि प्रिज्म में सबसे अधिक अपवर्तन किस रंग का होता है, तो वायलेट बैगनी रंग का, या अपवर्तन कह दो या एक तरह से विक्षेपण कह दो, सबसे अधिक किस रंग का विक्षेपण होता है, तो वो वायलेट यानी बैगनी रंग का, और मतलब सबसे कम तो रेड रंग का। ये आपको 4 रंगों का वहाँ ऑप्शन में दे देगा 4 रंग और पूछ देगा कि निम्न में से किसका विक्षेपण सबसे कम होगा। अब ये आपको जब याद रहेगा ये क्रम, तभी आप उसमें से छांट पाओगे, तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। नीचे से याद कर लो, ये शब्द याद कर लो, विवग्योर, सबसे नीचे विवग्योर मतलब सबसे नीचे वायलेट यानी इसका सबसे कम विक्षेपण होता है और इसका सबसे अधिक होता है। क्लियर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का इतना उत्तर हो गया। इस तरह से आपको उत्तर देना है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए। किस रंग की किरण का सबसे अधिक विचलित होती है, मतलब कौन सी, तो भाई सबसे अधिक कौन सी विचलित होती है, यानी वही किसका अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है, तो भाई वायलेट यानी बैगनी रंग का। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। क्लियर। तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा आंसर इस प्रश्न का। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस प्रश्न को मैंने मतलब काफ़ी टाइम देकर आपको अच्छे से समझा दिया है ताकि एक बार समझ जाओ।
तो आप आसानी से इसका आंसर लिख लो। ठीक है, चलो तो ये इसको मैं साइड में रखता हूँ और अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका इलेक्ट्रिसिटी से है, विद्युत वाले चैप्टर से, न्यूमेरिकल से संबंधित है। देखो यहाँ पे ये एक सर्किट दिया हुआ है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट यह सर्किट है और इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ की धारा ज्ञात करना है और 3 ओम के प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है। चलो, यानी तुल्य प्रतिरोध यानी कुल हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ की धारा मतलब इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये तुल्य मीन्स कुल, ठीक है, संपूर्ण। तो संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करना है पहला। दूसरा, हमें परिपथ की धारा यानी इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये ज्ञात करना है। और थर्ड ज्ञात करना है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर, यानी जो 3 ओम यानी इस चालक में, ठीक है, इस प्रतिरोध में मतलब कितने विभवांतर क्या सिरों के का विभवांतर मतलब यहाँ पे कितना विभवांतर होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, इसमें से मान लो इसका तुल्य प्रतिरोध याद करना है तो इसका 2 मार्क आपको दे देगा, परिपथ की धारा तो इसका आपको 1 मार्क मिलेगा और इसका 1 मार्क, यानी ये 4 मार्क का प्रश्न आता है आपके बोर्डिया में। तो सबसे पहले इसका हम लोग चलो हल लिखते हैं और फर्स्ट हम लोग तुल्य प्रतिरोध याद करते हैं। तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कितना है? यहाँ पे देखो 1 ओम का प्रतिरोध, 3 ओम का प्रतिरोध और यहाँ 2 ओम का, यहाँ 2 ओम का। अब देखो ये दोनों 2 और 2 ओम के जो प्रतिरोध है ये समांतर क्रम में जुड़े हुए, क्योंकि देखो यहाँ एक मतलब ये तार है, यहाँ पे ये तार है, इसी तार में और यहीं से ये तार कट कर यहाँ आ जा रहे हैं, एक ही तार में ये दोनों आपके प्रतिरोध मतलब कट कर यहाँ साइड हो जाता है, तो इसी को हम लोग समांतर क्रम बोलते हैं। और जब एक ही तार, जैसे ये एक हो गया तार और एक आगे चलकर ये एक जुड़ गया, अगर एक ही तार में इस तरह हो तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पे देखो एक इधर तार चला गया, एक इधर आ गया और इसमें जुड़ गया, तो इसको हम लोग समांतर क्रम बोलते हैं। तो ये दोनों 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग मतलब सॉल्व कर लेते हैं और इसको मतलब एक बना लेते हैं। एक यहाँ पे मतलब कहने का मतलब कि इसको हम दोनों को ऐड कर लेते हैं समांतर क्रम के फार्मूले से। तो यहाँ फर्स्ट में लिखेंगे कि 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध बराबर। अब इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करते हैं इन दोनों का कितना होगा। और चूंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 ... यानी जितना प्रतिरोध होता है उतना ले लेते हैं। तो यहाँ केवल 2 प्रतिरोध है तो यहाँ हम लोग 2 ले लेंगे। तो 1/r और यहाँ p लिख लिया, p लिख लिया कि r नीचे p लिख लिया, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। ठीक है, यानी समांतर क्रम को दर्शाता है। तो 1/r यहाँ पे p = 1/r1, r1 2 ओम + 1/r2, r2 भी 2 ओम। तो इन दोनों को अब चलो हम लोग जो फार्मूला होता है उसके आधार पर जोड़ते हैं। तो 1/r p = आपका इसको हम लोग जोड़ेंगे आधा आधा तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका rp इधर आएगा और ये 1 आएगा तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा और पूरा हम 5 बदलेंगे यानी वही rp बराबर 1 ओम हो जाएगा। यानी ये जो दोनों जो प्रतिरोध है ये जुड़कर कितने ओम के अब यहाँ पे हो गए? यहाँ ये दोनों जुड़ेंगे तो एक सीधी यहाँ पे एक प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा 1 ओम का। तो इस प्रकार हम लोग का मतलब इस परिपथ में एक ओम का यहाँ पे एक ओम का ये दोनों जुड़े तो और ये 3 ओम का ये प्रतिरोध हो गए। अब ये तीनों किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में, क्योंकि देखो यहाँ से तार आएगा, ठीक है, और दोनों ये जुड़ गया है तो एक ही यहाँ पे रहेगा 1 ओम का और यही तार जा रहा है तो यहाँ से 3 ओम का, यानी 1 ओम और 3 ओम ये तीनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो अब श्रेणी क्रम के फार्मूले से तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अब परिपथ में 3 प्रतिरोध 1 ओम 1 ओम, 1 ओम मीन्स यानी ये वाला और 1 ओम मीन्स ये वाला, इन दोनों को जिसको हमने जोड़कर यहाँ पे मतलब 1 बनाया है। ठीक है, और तथा 3 ओम यानी ये वाला श्रेणी क्रम में है। ये तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य यानी कुल प्रतिरोध। अब देखो यहाँ परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी पूरे हम लोग परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। यहाँ हमने क्या निकाला था? इन दोनों का मतलब तुल्य प्रतिरोध, लेकिन अब हम लोग पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। और किस फार्मूले पे निकालेंगे? हम लोग श्रेणी क्रम के फार्मूले से, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R और यहाँ नीचे मैंने S लिख दिया, मतलब ये दर्शाता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो RS बराबर, और सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है? वो होता है R1 + R2 + R3 ... Rn, यानी जितना आप प्रतिरोध होता है उसको ले लेते हैं। तो RS = यहाँ पे हम लोग का
एस यहाँ पे वही सीरीज कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आर एस एक्स आप कुछ भी लिख सकते हो प्रतीक के लिए कि यह सीरीज को दर्शाए, और यहाँ पी मैंने लिखा कि यह पैरेलल यानी समांतर को दर्शाए। तो 1 + 1 + 3 यानी 1 और इन दोनों को जोड़कर जो 1 प्राप्त हुआ है वो, और यहाँ 3 ओम, तीनों को हमने जोड़ा, ठीक है। यहाँ ओम का मैंने चिन्ह लगा दिया साइड में, क्योंकि ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। तो 1 और 1 2 और 3 5 ओम, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 5 ओम। तो ये आपका आंसर हो गया। पूरे जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, वो 5 ओम होगा। क्लियर है। उसके बाद देखो ये फर्स्ट प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें तुल्य प्रतिरोध याद करना था। तो तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध हमें मालूम हो गया पूरे परिपथ का। अब हमें क्या सेकंड याद करना है, परिपथ की धारा। परिपथ में हमें प्रवाहित धारा याद करना है। तो चूंकि देखो हम जानते हैं यहाँ विभवांतर हमें दे दिया है कि 10 वोल्ट है, यहाँ विभवांतर हमें दे दिया है। देखो यहाँ ये जो बड़ा चिन्ह होता है वो प्लस को होता है, मतलब बड़ा चिन्ह मतलब ये बड़ा वाला जो ये होता है ये प्लस को दर्शाता है, और ये छोटा वाला माइनस को दर्शाता है। तो ये प्लस है ये माइनस है। यहाँ विभवांतर दिया है हमें 10 वोल्ट, तो विभवांतर हमें कितना दिया है 10 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का हमने तुल्य प्रतिरोध यानी आर का मान निकाल लिया कितना 5 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध यानी हम लोग का आर हो गया 5 ओम, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग V = I इंटू आर से हम लोग का I बराबर क्या होगा, V = I इंटू आर होता है, आप जानते हो ओम के नियम से। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो यहाँ से V का मान हम लोग का 10 है, और यहाँ से हम लोग का R का मान 5, तो 5 दूना का 10 यानी 2 एम्पियर हम लोग की विद्युत धारा हो जाएगी। तो सेकंड का भी आंसर हमने निकाल लिया। तो देखो यहाँ पे वही हमने लिखा है कि परिपथ में विभवांतर जो दिया है V वो 10 वोल्ट दिया है, और प्रतिरोध R हम लोगों ने निकाल लिया तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध 5 ओम, ठीक है। तब परिपथ में प्रवाहित धारा जो होगी I वो V/R यानी 10/5 बराबर 2 एम्पियर के यहाँ क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है। तो ये रहा हम लोग का पूरा सेकंड प्रश्न का सॉल्यूशन। थर्ड प्रश्न में क्या बोला है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। ओके, इस 3 ओम वाले प्रतिरोध में हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो चलो यहाँ 3 ओम हमें R का मान दिया है कितना 3 ओम, और भाई धारा तो भाई सब जगह वही बहेगी, मतलब कितनी, यहाँ 2 एम्पियर ही बहेगी, क्योंकि हमने धारा का मान निकाला है परिपथ में। तो परिपथ में चाहे यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे, हर जगह धारा वही रहेगी, ठीक है। तो हम लोग का I का मान, धारा का मान हम लोग कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो हम लोग का विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं V = क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो I का मान हम लोग का 2 और गुणे R का मान 3 यानी 6 हम लोग का वोल्ट क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। वही देखो यहाँ मैंने किया है, ठीक है, कि थर्ड लिख करके 3 ओम के प्रतिरोध में धारा I बराबर 2 एम्पियर यानी 2 एम्पियर बहेगी, ठीक है। और 3 ओम के प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर V = हम लोग का फार्मूला होता है I इंटू आर। तो यहाँ पे हम लोगों ने I का मान 2, और भाई हम लोग का प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध हम लोग का भाई 3 ओम के बारे में हमें दिया है कि 3 ओम में ज्ञात कीजिए, तो वही 3 हमने ले लिया है, और 3 दूना का 6, ये 6 वोल्ट हो गया हम लोग का क्या, विभवांतर, ठीक है। तो ये रहा पूरा हम लोग का ये थर्ड प्रश्न का आपका सॉल्यूशन। तो इसका 1 मार्क, और आपको ये इसका 1 मार्क, और आपको इसका 2 मार्क मिलेगा, यानी आपको यहाँ से 4 मार्क इस प्रश्न का मिल जाएगा, ठीक है। तो यह काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को आप क्लियर कर लेना, आपके एग्जाम में देखना किसी न किसी पेपर सेट में ये दोनों के दोनों प्रश्न देखने को 100% मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।